अरे बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे पापा, आपको बताया तो था, हम गांव जा रहे हैं चाचा जी के घर, इसीलिए तो बस स्टैंड आए हैं। चाचा जी के घर? पर बेटा, गाड़ी तो थी ना हमारे पास, तो गाड़ी लेकर आ जाते। अरे पापा जी, गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है ना, तो कैसे लेकर आते? ओ ओ ओ हो। पापा, आप ना थोड़ा ज्यादा बोलने लगे हो, और डॉक्टर ने ना आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। ज्यादा बोलना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए चुप रहा करो। मैं और कविता आपके लिए पानी लेकर आ रहे हैं, तब तक आप ये बैग पकड़िए। अरे लो ना। जल्दी आना बेटा। अरे कितनी देर लगा दी बेटा। विनोद, विनोद, बहू, बहू, अरे कहाँ गए सब? अरे कहाँ चला गया विनोद बेटा? अरे बेटा विनोद, अरे भगवान, कहाँ छोड़ दिया इन लोगों ने मेरे को? अरे विनोद बेटा, मेरी आवाज तो सुनो। बहू, बहू, बेटा, अरे कहाँ छोड़कर चले गए ये लोग मेरे को? अरे अभी मैं कहाँ हूँ? कोई आवाज भी तो नहीं सुनता। अरे कोई मेरी आवाज सुनो। अरे कोई है भाई? कोई तो आवाज सुनो। अरे कहाँ हूँ मैं? कौन सी सुनसान जगह छोड़कर चले गए मुझको? अरे कहाँ हूँ बेटा? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। सॉरी, आप कौन? अशोक जी घर पे हैं क्या? वो एक्चुअली मैं उनके ऑफिस से आई हूँ। नहीं, पापा तो अभी घर पे नहीं है। कुछ काम था क्या आपको उनसे? हाँ जी, काम तो था। अरे कविता, कौन है ये? पता नहीं, वो पापा के ऑफिस से आए हैं, पापा से मिलना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए क्या काम है आपको? वो क्या है ना सर, मैं आपके पापा के ऑफिस से आई हूँ और आपके पापा के ना कुछ पीएफ के 25 लाख रुपए पेंडिंग चल रहे थे कुछ इश्यूज की वजह से, पर अब वो क्लियर हो चुका है, तो आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। 25 लाख रुपए? हाँ, आप मुझे दे दो ना पैसे, मैं उनका बेटा हूँ। सॉरी सर, आप भले ही उनके बेटे हो, पर हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते हैं। ये कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाएगा, और वैसे भी हमें उनके सिग्नेचर्स चाहिए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर आप प्लीज उन्हें ही बुला दीजिए। आप चिंता क्यों कर रही है मैडम? देखिए, मैं उनका बेटा हूँ, आप मुझे बताइए ना किन किन डॉक्यूमेंट्स में साइन चाहिए, मैं करवा लूंगा। और फिर जब मैं उनका बेटा हूँ तो पैसे चाहे मुझे मिले या उन्हें मिले, आना तो घर में ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम किसी भी फैमिली मेंबर को ये पैसे नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और उन्हें ही बुला दीजिए। आप समझ नहीं रही है मैडम जी, पापा अभी गांव गए हुए हैं चाचा जी के पास, पता नहीं कब तक आएंगे, आप मुझे ही दे दो ना। हाँ तो कोई बात नहीं सर, उन्हें गांव से आने दीजिए, फिर आप उन्हें ऑफिस से ले आइएगा, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगर आपको कैश में पेमेंट चाहिए होगा तो हम कैश में पेमेंट कर देंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को चेक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, पापा जैसे ही आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। तुम्हारे बाप ने कभी बताया नहीं कि 25 लाख रुपए है उसके पास? अब क्या करें हम, कहाँ से लाए पापा को? पापा को तो हमने घर से बाहर निकाल दिया। अगर वो बुढ़ा घर पे नहीं आया ना, तो ये जो 25 लाख रुपए बोल कर गई है ना, वो भी हाथ नहीं लगना। अरे कविता, तुमसे ज्यादा चिंता ना मुझे भी है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि पापा के पास 25 लाख रुपए हैं। अरे पर अब क्या करे, कहाँ से लाए इस बुढ़े को? अरे पापा को तो हमने सुनसान से कंस्ट्रक्शन साइट पर छोड़ दिया। क्या लगता है तो तुम्हें, कहाँ होंगे ये? हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम लोग ना अपने सारे जान पहचान वाले लोगों से, रिश्तेदारों से फोन लगाकर पूछते हैं, किसी न किसी को पापा का पता तो चल ही गया होगा। एकदम सही कह रहे हो तुम, एक काम करते हैं, देरी नहीं करते, अभी चलकर पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हेलो चाचा जी, मैं पूछ रहा था कि पापा वहाँ पहुँचे हैं क्या? वो निकले थे गांव के लिए ही, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं उन्हें, अभी तक आए नहीं। हेलो, हाँ हाँ बुआ जी नमस्ते। वो पापा घर पे नहीं आए हैं, आपने उन्हें देखा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए गए थे। कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो, हाँ यार अमित, पापा का कुछ पता चला? अरे यार, नहीं पता चला।
चल ठीक है, कोई ना। अरे सुनीता, वो पापा घर पे आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मार्केट गए थे कुछ सामान लाने, अभी तक आए नहीं है, इसीलिए बस फोन कर लिया। अच्छा, तुमने नहीं देखा? अच्छा कोई बात नहीं, तुम ना थोड़ा ध्यान देते रहना, मैं आती हूँ तो तुमसे बात करती हूँ। हाँ हाँ यार, ठीक है ठीक है। अरे भाई वरुण, तुम्हें पापा का कुछ पता चला है क्या? तूने पापा को देखा है? अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, एड्रेस व्हाट्सएप कर दे मेरे को। हाँ बोला, कहाँ है बुड्ढा? हाँ हाँ, मेरी वरुण से बात हुई, उसने बताया कि वो किसी वृद्धाश्रम में है, वो मुझे लोकेशन सेंड कर रहा है अभी। अरे तो फिर यहाँ बैठे क्या हो, चलो ना लेकर आते हैं ना। हाँ हाँ चलो चलो। पापा, आप कहाँ चले गए थे? आपको आइडिया भी है हम दोनों ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? चलिए, हम आपको लेने आए हैं। अरे बेटा, आ गया तू? पानी लेने के लिए इतना दूर चला गया था? पापा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब चलो मेरे साथ, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। अरे बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो तुम्हारे बाप से हुई है कि तुम जैसा बच्चा ले आया मैं इस दुनिया में। अरे मुझे बीच जंगल में छोड़ा है, अरे उस सुनसान जगह पे मैं पूरी दिन चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी, और झूठ कहकर मुझे उस सुनसान जगह पे छोड़ दिया। वाह बेटा वाह। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं, इनको अपनी गलती का बहुत पछतावा है। और क्या है ना कि आपके ना कुछ पीएफ के पैसे अटके हुए हैं, आपकी कंपनी के लोग आए थे बताने के लिए, आपके सिग्नेचर्स के बिना वो पैसे नहीं मिलेंगे। पूरे 25 लाख रुपए की रकम है ना, तो आप चलिए ना, घर चलिए। ओह अच्छा, अब मैं समझा, तुम दोनों यहाँ पैसे के लिए आए हो। अरे बहू बेटा, मुझे क्या बेवकूफ बनाते हो? तुम दोनों यहाँ मुझे लेने नहीं आए, तुम्हें तो उस 25 लाख का लालच यहाँ खींच लाया है। और सुन लो एक बात कान खोलकर, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मेरा कोई बहू नहीं है, मेरी कोई बेटा नहीं है। अरे थोड़ा महराओ ना। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे पापा, मेरी बात तो सुनिए, एक शब्द नहीं सुनना मुझे, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बहू नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मेरा कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं है। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.